एक बार फिर आपका वाईफाई अड्डा आई की यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मेरा नाम राजीव है और मैं लेके आता हूँ आपको रीजनिंग और करंट अफेयर और आने वाली जॉब के बारे में डिटेल बताता रहता हूँ। तो एक चीज़ ध्यान रखना, जो आज का टॉपिक हमने लिया है वो ऐसा लिया, आप किसी की भी एग्जाम की तैयारी करें, एसएससी, बैंक, रेलवे, किसी की भी, उसमें ये टॉपिक आता है और आपको एक नंबर देके जाता है। एक और चीज़ मैं बता दूं, इस वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है क्योंकि उस लास्ट में मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट एक टाइप बताने वाला हूं जो आपके काम में आएगा। अब देखिए, अब बच्चे क्या करते हैं कि जो आयु का, जो एज का जो चैप्टर है, वो ये सोचते हैं कि किस तरीके से इसे सॉल्व किया जाए, कहाँ से हम शुरुआत करें। इसमें दो तरीके बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपने देखा हो, माता पुत्र की आयु की 2 गुनी है, 4 गुनी है। जब भी शब्द हमारा कौन सा यूज हो, ये वाला कौन सा शब्द यूज हो, गुना, तब ऐसी कंडीशन में हमें यूज करना है क्या, बराबर वाली इक्वेशन रख के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बात समझ में आ गई? बराबर वाली इक्वेशन को रख के सॉल्व करेंगे। कैसे? जैसे ये कौन है, माँ, और ये कौन है, पुत्र। सही है। तो उसने बोला पुत्र का कितना है, 4 गुना, तो एक्स इसकी मान ली, तो इस, ठीक है, 4 4x इसकी होगी माँ की। अब वो बोलता 5 साल बाद माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, तो 5 साल ये बड़ा होगा, 5 साल ये बड़ा होगा, ठीक है। अब उसने बोला माँ की आयु पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। हमें ये पता है ये हिस्सा कैसा है, ये 3 गुना है, ये कैसा है, 1 गुना, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, कोई इक्वेशन नहीं बननी कि 3 गुना ही हो, सिर्फ आपको समझाया जा रहा है। तो आप ये देखिए, इनके बीच में हमने कौन सा यूज किया, बराबर। तो हमें ये दोनों बराबर करने हैं, तो आप ये सोचिए किसकी तरफ कम पड़ रहे हैं, इसकी तरफ भी तो कम है। ये कितना, 3, तो ये कितना है, 3। यदि मैं इसमें 3 कर दूं तो दोनों कैसे हो गए हमारे, इक्वल। और यदि आप बराबर दोनों कर लोगे तो आंसर चुटकियों में आ जाएगा। एक तरीका। अब दूसरा तरीका देखिए, जैसे माता और पुत्र की आयु का अनुपात 2:3 है। मान लो 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 2:1 हो जाएगा। इसमें गुना शब्द यूज नहीं किया गया। दोनों में जो बात हुई है वो हुई है आपकी किसकी, अनुपात की, रेशियो की हुई है। क्लियर है? जैसे ये आ गया, गुना करना तो बराबर का यूज करेंगे। जैसे ये माँ है और ये पुत्र है, जैसे इसमें 3:2 दिया है, मान लो एग्जाम्पल है, कोई क्वेश्चन नहीं है अभी, तो हम इसको पहली बात तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अभी वहां तक हम नहीं पहुंचेंगे, सिर्फ इतना ही समझेंगे। अब देखिए, तो अनुपात तो हमें पता नहीं होता, किसी का भी 3 हो सकता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं। ये जब ही अप्लाई करना जब वो अनुपात में ही आपसे पूछेगा। सही है। अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, x मान ली। 5 साल बाद तो दोनों 5 साल बड़े हो जाएंगे, पुत्र और माता और पुत्र की आयु का अनुपात कितना हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा, मान लो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं, जब भी अनुपात का यूज होगा तो हमें अनुपात में ऐसी कंडीशन बनानी है और आपस में कैंची का गुणा कर कर हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। ये कोई क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ आपको समझा रहा था कि कब गुना होगा तो हमें बराबर का यूज करना है, जब अनुपात का यूज होगा तो हमें इक्वेशन इस टाइप से बनानी है, दोनों को अनुपात के रूप में लिखना है। सही है। और जब बराबर का यूज होगा, वो गुणे शब्द का यूज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, बराबर का। सही है। तो ये बेसिक है। अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं, पहले आप भी सॉल्व करें, नहीं तो मैं आपको करके दिखाता हूं। सही है। देखिए, अब देखिए एक क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देखिए, ये दिया हुआ है। उसने बोला है माँ की जो आयु है
जो अशोक है उसकी आयु का कितना है 3 गुना, कब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले। अब क्वेश्चन आया कि अभी ऑनलाइन है इसमें, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी 2 गुनी, कितनी हो जाएगी 2 गुनी। तो माँ की आयु क्या है, ठीक है। तो इसमें पूछा है माँ की आयु क्या है या अशोक की आयु क्या है, दोनों निकालेंगे। अशोक की पूछी है तो हम दोनों निकालेंगे। अब आप मुझे बताएं ये किस तरीके से सॉल्व करने वाला क्वेश्चन है। इसमें शब्द कौन सा यूज हो रहा है, गुना। कौन सा शब्द यूज हो रहा है, गुना। गुना हो रहा है तो हम इक्वेशन कैसे बना के सॉल्व करेंगे, बराबर कर कर। ये कौन है, माँ है, और ये कौन है, अशोक, ठीक है। अब इसने बोला 5 वर्ष पहले। देखो वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाए कोई दिक्कत नहीं, बेसिक तरीके से समझा रहा हूं। पहले तो हम इसको एक चीज लिख लेंगे, जैसे एक होता है बीता हुआ, चलो हिंदी में ही लिख देते हैं। एक होता है हमारा भूतकाल, एक वर्तमान और एक भविष्य, ठीक है। मान लो ये मेरी कैसी वैल्यू है, एक्स वैल्यू है। मुझसे बोले कि 5 वर्ष पहले, तो कोई 5 वर्ष पहले की पूछेगा तो मैं इसमें 5 घटा कर ही तो बताऊंगा। यदि मुझसे कोई पूछेगा कि 5 वर्ष बाद वाली बताइए, तो मैं 5 वर्ष बड़ा हो जाऊंगा कि नहीं, हो जाऊंगा ना। अगर मेरे से पीछे से पूछा जाता है तो क्या करूंगा, माइनस, आगे की तरफ जाऊंगा तो प्लस। लेकिन उसने किसकी वैल्यू दी है, इसकी दे दी है। इस क्वेश्चन में यही तो यूज हुआ है। चलो क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाए। तो कितनी गुनी दी है इसकी, 3 गुनी है। 5 वर्ष पहले माँ की आयु अशोक की आयु की कितनी है, 3 वर्ष, वो 3 गुनी है, ठीक है। तो यदि मैं इसमें 5 वर्ष जोड़ दूं तो ये भी 5 वर्ष बड़ा हो गया अशोक। तो आप ये देखिए ये कब की दी हुई है, भूतकाल की, 5 वर्ष पहले की दी है। अब हमसे पूछा गया है 5 वर्ष बाद की बताइए, तो पहले तो हमें कहाँ आना पड़ेगा, वर्तमान में आना पड़ेगा कि नहीं। तो ये 5 बड़े हो जाएंगे तो वर्तमान में आ गए। फिर उसने एक और पूछा कि 5 वर्ष बाद की बताइए, तो फिर ये 5 वर्ष और बड़े होंगे, तो ये 5 वर्ष और बड़े होंगे, ठीक है, सही है। जैसे मेरी 5 वर्ष पहले 20 साल थी, ठीक है, 5 वर्ष पहले मेरी 20 साल थी, एग्जाम्पल है। मुझसे बोला यार मेरी 5 वर्ष पहले 20 साल थी। अब मुझसे पूछे कोई कि 5 वर्ष बाद की बताओ, तो पहले तो मैं 5 वर्ष पहले कितने का था, 20 का। अभी मैं कितने का हूँगा, 25 का। और आपने क्वेश्चन पूछा 5 वर्ष बाद की और बताइए, तो 5 और जोड़ूंगा तो कितने का हो जाऊंगा, 30 का। बात समझ में आ गई। ये दो क्यों जोड़े हैं, क्योंकि ये जो एक दिया हुआ है क्वेश्चन में दिया हुआ है वो भूतकाल का दिया है, मतलब 5 वर्ष पहले का दिया है, और पूछा हमसे कहाँ का है, भविष्य का, ठीक है। अब क्वेश्चन देखिए, जो माँ की आयु है पुत्र अशोक की आयु की कितनी है, 3 गुनी। तो हमें क्या करना है, ये बराबरी तो करना है। क्या करना है, बराबरी तो करना है। हमें पता है ये 2 है, ये 1 है, ये 2 गुना ही तो है, ठीक है। तो 2 गुना है तो हमें क्या करना है, इस इक्वेशन को कितने का गुणा कर दें, 2 का। ये वाली बात समझ में आ रही है कि नहीं। ये जो है, जो माँ है अशोक की आयु कितनी है, 2 गुनी है, तो ये 1 गुनी होगी। हमें क्या करना है, दोनों बराबर। तो जब ये 2 है, ये 1 है, हमें क्या करना है, बराबर। तो आप देखिए 2 का गुणा किधर करना है, अशोक की आयु में ही तो करेंगे। तो अशोक की आयु में हम गुणा कर देंगे 2 का, तो दोनों इक्वेशन कैसे हो जाएंगी, 2 बराबर 2, यही तो हो जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। इधर तो बढ़ाना नहीं क्योंकि ये 2 गुनी है, ये 1 गुनी है, तो 1 गुनी में 2 का गुणा कर दे तो दोनों 2 2 हो जाएंगी। तो इसका हो गया आपका 3x + 10, इसमें हो गया हमारा 10, 2x + 10। इन दोनों में x में कितने का अंतर है, 1x का। इन दोनों में कितने का अंतर है, पहली बात तो हम ये देखेंगे ये 20 हो जाएगा, यहाँ पर 10 का दुगना 20, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है।
इन दोनों में कितने का अंतर है? 10 का। तो ये क्या पूछा है? x की वैल्यू क्या आ गई हमारी? 10 आ गई। सही है। अब हमें क्या करना है, इसने पूछा क्या? अशोक की आयु, वर्तमान पूछी है, तो वर्तमान ही पूछी है उसने। हाँ, वर्तमान पूछी है। तो देखिए ये तो 5 वर्ष पहले की है और ये 5 वर्ष और जोड़ते हैं तो वर्तमान में आ जाएंगे। तो x की वैल्यू कितनी थी? 10, 5 जोड़ देंगे वर्तमान में आ जाएंगे। तो इसकी जो आ गए ये कितने हो गए? 15 वर्ष का। कौन हो गया? अशोक 15 वर्ष का हो गया। बात समझ में आ गई? मतलब ये दो गुनी थी, ये एक गुनी थी। यदि मैं 2 का गुणा कर दूं तो ये भी 2 गुनी हो जाएगी, ये भी 2 गुनी। क्यों? क्योंकि बराबर करना है। x की वैल्यू हम निकाल देंगे। जितने भी लोग देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में नाम लिखें अपना और पूछे कोई चीज़ नहीं आए तो। ठीक है, वीडियो बड़ा हो सकता है लेकिन समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन आता। अब हम इसी टाइप का दूसरा क्वेश्चन लेने वाले हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए बिल्कुल वैसा ही है जो जैसा कि मैंने दिया था इससे पहले। सॉल्व कीजिए, उसको कमेंट बॉक्स में आप आंसर दें। क्वेश्चन है, माँ की आयु पुत्र की आयु की कितनी है? 5 गुनी बड़ी है। फिर उसने पूछा है 5 वर्ष बाद उसकी अपने पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? 3 गुनी। तो वर्तमान में माँ की आयु क्या है? तो सिंपल है ये, हमें पता है ये माँ है और ये कौन है? पुत्र बोला है, नहीं सॉरी पुत्री है। हम बराबर क्यों लगाएंगे? क्योंकि इसमें शब्द कौन सा यूज हुआ है? गुना शब्द यूज किया है। कौन सा यूज किया है? गुना। तो गुने में क्या होगा हमारा? अभी कितनी दी है? 5 गुनी है। तो पुत्री की कितनी है? पुत्री की x, तो इसकी कितनी होगी? 5x। अब कितने वर्ष बाद? कितने वर्ष बाद की बात कर रहा है बच्चों? इसमें कर रहा है 5 साल बाद। तो हमें पता है 5 साल बाद, तो ये भी हमारा कितना हो गया? 5 साल बाद। अब उसने बोला है माँ की आयु पुत्री की आयु की कितनी है? 3 गुनी हो जाएगी। अब हमें पता है ये जो हिस्सा ये 3 गुना है और ये जो हिस्सा है 1 गुना है। भाई माँ 3 गुनी हो रही है कि नहीं? हमें पता है दोनों को अगर बराबर करना है तो 3 का गुणा इधर करना पड़ेगा। यदि हम 3 का गुणा इधर कर देंगे ये तो और बड़ा हो जाएगा। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें, 3 का गुणा कर दे, ये भी बराबर, ये भी बराबर। बराबर इक्वेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में कितने का गुणा कर दें? 3 का। तो ये कितना हो गया? 15, ये 3x बराबर 5x। इन दोनों में कितने का अंतर है? 2x। इन दोनों में कितने का अंतर है? 10। तो x की वैल्यू कितनी हो गई? कितनी हो गई? 5 हो गई। हो गई 5। अब पूछा किसका है? माँ की आयु आपको बतानी है। तो वर्तमान में कितनी आयु थी इसकी? 5x। तो 5x को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया हमारा? x की वैल्यू रख दें, कितना हो गया? 25 वर्ष। तो माँ की आयु कितनी हो गई? 25 वर्ष। ठीक है, बस जिधर गुना लिखा है ये 3 गुना है तो इधर बराबर करने के लिए 3 का गुणा करना पड़ेगा। सही है।